हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम है, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन लिया है। फॉर हाइड्रोजन एटम, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू दैट ऑफ बामर सीरीज इज। लार्जेस्ट वेवलेंथ होनी चाहिए किसकी? लाइमन सीरीज की। और लार्जेस्ट वेवलेंथ होनी चाहिए बामर सीरीज की। तो उनका रेशियो हमें पता करना है। तो हम जो लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज है उसकी वैल्यू लैम्डा 1 ले लेते हैं, और बामर सीरीज के लिए उसकी वैल्यू हम लैम्डा 2 ले लेते हैं। अब उसकी लार्जेस्ट वेवलेंथ की दोनों की बात कर रहा है। तो देखो, लाइमन सीरीज कब होती है? जब आपकी एनर्जी स्टेट एन की वैल्यू 1 में इलेक्ट्रॉन आए। कहाँ से? एन की वैल्यू 2 से, 3 से, 4 से, या इनफाइनाइट। एन की वैल्यू इनफाइनाइट से लेके किस में आना चाहिए? 1 में। तो जो एनर्जी का गैप है सबसे कम किसका होगा? इसका 2 और 1 का ही होगा, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एनर्जी गैप। या एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है तो स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप होना चाहिए। अब स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप जो होगा आपका किसका होगा? सेकंड और फर्स्ट का ही होगा। ऐसे ही बाल्मर सीरीज में अगर हम बात करें तो वो वेवलेंथ होती है जो n2 की वैल्यू 2 में आए। कहाँ से? n, इसमें हम n1 को 2 लेंगे और n2 को हम लेंगे 3। थर्ड से सेकंड स्टेट में आए, या फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, वो आपकी बनती है बामर सीरीज। जो n2 की वैल्यू है वो 3 4 से लेके कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। इसमें भी कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वो होगी जो इनफाइनाइट से सेकंड में आए। ऐसे ही लाइमन सीरीज में भी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वो होगी जो इनफाइनाइट से n की वैल्यू 1 में आए। अब लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एनर्जी गैप होना चाहिए। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए जो आपका एनर्जी का है वो क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो दोनों ही केस में 2 से 1, जहाँ n2 की वैल्यू 2 और n1 की वैल्यू 1 लेंगे, और इसमें n2 की वैल्यू 3 और n1 की वैल्यू 2 लेंगे। तो 1 बाई लेमडा 1 इक्वल्स टू होता है हमारे पास r 1 बाई n1 का स्केयर मतलब 1 का स्केयर, माइनस 1 बाई n2 का स्केयर मतलब 2 का स्केयर। ये किस में हो जाएगा? हमारा लाइमन सीरीज में। ऐसे ही इसमें हमारे पास जो वेवलेंथ हो जाएगी r 1 बाई n1 कितना हो जाएगा? 2 का स्केयर, माइनस 1 बाई 3 का स्केयर। तो जब हम इन वैल्यूज को लेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 बाई लेमडा 1 r इंटू, ये आपका 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाई 4। तो जो लेमडा 1 आ जाएगा ये इसका उल्टा हो जाएगा, 4 बाई 3r। ऐसे ही इसमें जब हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। एलसीएम लेंगे तो 36, 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36। तो लेमडा 2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 36 बाई 5r। तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये हमने 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू निकाली है 5r बाई 36। तो लेमडा 2 की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। इन दोनों की रेशियो हमने बतानी है। लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 जो हम करेंगे तो 4 बाई 3r, डिवाइड में ये लिखेंगे 36 बाई 5r, वो हो जाएगा 5r बाई 36। r से r आपका कैंसल, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 पर, तो 5 बाई 27। तो लेमडा 1 इज टू लेमडा 2 आ जाएगा आपके पास 5 इज टू 27। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।